नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं उठ पा रही तो आप ये 3 चीजें कर लें, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, कई व्यक्ति, कई साधक हमसे कहते हैं कि उनको ध्यान करते करते बहुत समय हो गया है, लेकिन ध्यान करते करते सालों बीतने के बाद भी उनकी एनर्जी वाइब्रेट नहीं कर रही है, उनकी ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं उठ रही है। तो कोई ऐसा साधन हमें बताएं ताकि हमारी भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो, हम भी उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को, दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकें और उसके अनुभवों से गुजर सकें और आगे परमात्मा पथ के रास्ते पर चल सकें। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि अध्यात्म की यात्रा में आपको सहायता मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें ताकि हमें उसकी खुशी होती है कि हमने किसी को जो भी नॉलेज आपको प्रोवाइड की है उसको आपने उसका श्रेय दिया है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है। दोस्तों, आगे कुंडलिनी शक्ति ऊपर क्यों नहीं उठ रही है? ध्यान करते करते क्यों? कई व्यक्तियों के चक्रों में, ऑरा में इतनी ब्लॉकेज होती है कि वो ध्यान करते हैं 15 मिनट, आधा घंटा, लेकिन बात नहीं बनती। तो जो आज आपको हम मेथड बताएंगे उससे आपकी ऊर्जा बहुत तेजी से, शीघ्रता से ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी और आप उन सभी अनुभवों को प्राप्त कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे और अपनी अध्यात्म की यात्रा को आप आगे बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है आपने? तो सबसे पहले आपने जब भी ध्यान करने जाना है, कुछ आपने प्रोसेस करने हैं। उस प्रोसेस को करने पे पहले दिन से ही आपकी ऊर्जा जागृत होनी शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है? जो सबसे पहले ध्यान करने से पहले आपने शुरू में 15 मिनट तक अनुलोम विलोम करना है। मीन्स आपने एक नाक से श्वास को लेना है और दूसरे नाक से आपने छोड़ना है, लेकिन उसमें आपने रुकना है। मीन्स जब आप श्वास को भरोगे एक नाक से, लेफ्ट नाक से जैसे आपने भरा, शुरुआत भी आपने बाईं तरफ मीन्स लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है। और जब आप श्वास भरेंगे तो आपने रुक जाना है कुछ सेकंड के लिए। जितने सेकंड आप रोक सके, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, जितने सेकंड आप रोक लें 1 मिनट तक, उतनी देर तक श्वास को रोके रखें। और जब आपको लगे अब श्वास नहीं रोक सकते तो दूसरी नोस्ट्रिल से उस नाक को दबाकर और धीरे धीरे दूसरी तरफ से, दाईं तरफ से मीन्स राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। और आपने महसूस करना है कि आपके भीतर की गंदगी बाहर निकल रही है, जैसे कार्बन, काले रंग का धुआं आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। और फिर थोड़ा सा रुक कर जैसे श्वास बाहर निकाल ली तो थोड़ा सा आपने विराम लेना है कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आप विराम ले लीजिए। और फिर आपने दाईं तरफ से जिस तरफ से आपने बाहर की तरफ सांस निकाला है उसी से आपने दोबारा श्वास को धीरे धीरे भरना है। और जैसे जैसे वो श्वास भरेंगे आपने महसूस करना है आपके भीतर एक वाइट रंग की एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। सिर्फ महसूस ही करना है, धीरे धीरे आप खुद भी उसे अपने आप अनुभव भी करने लग जाओगे। इस तरह से आपने जो अनुलोम विलोम करना है और फिर जैसे आपने राइट साइड से श्वास भरा और फिर कुछ सेकंड रुकना है। जितनी देर आप रोक सकें, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, उतने सेकंड आप श्वास को रोक लें और फिर दोबारा लेफ्ट साइड से अपने बाईं तरफ से उस को बाहर निकाल दें। हवा को, जो भी आपने श्वास ली है, भरी है, उसे बाहर निकाल दें, धीरे धीरे करके बाहर निकालें। और फिर कुछ सेकंड का अपने ब्रेक लेना है, मीन्स रुकना है बीच में। मीन्स ना श्वास आनी चाहिए और ना श्वास जानी चाहिए, 10 सेकंड के लिए रुक जाना है। 15 मिनट ये आपने पहला प्रोसेस कर लिया। अब जो दूसरा प्रोसेस है उसमें क्या करना है? आपने जो भी ये करना है, ध्यान रहे आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आंखें बिल्कुल ना खोलें। और दूसरा प्रोसेस क्या करना है? अपने दोनों हाथों को रगड़ना है, जैसे हथेलियों को हम रगड़ते हैं
उस तरह से बहुत तेजी से आपने रगड़ना है दोनों हाथों को। जैसे ताली बजाते हैं उस तरह से पहले कर लें, और पहले ताली 3 4 बार 5 बार आप 10 बार लगा सकते हैं। दोनों सभी उंगलियां बराबर बराबर एक दूसरे से टच हो। इस तरह से आपने कुछ 5 बार कर ले, 10 बार कर ले, 20 बार कर ले, आपकी मर्जी। कम से कम 5 बार जरूर करना है। ताली लगाने के बाद उन दोनों हाथों को इतनी तेजी से रगड़ना है और आंखें बंद रहनी चाहिए कि आपके हाथों में, आपके शरीर में आपको जब तक सफेद रंग की ऊर्जा महसूस नहीं हो जाती तब तक आपने रगड़ना है। मीन्स जब भी आप बहुत तेजी से रगड़ेंगे, ये नहीं धीरे धीरे बिल्कुल नहीं रगड़ना, बहुत तेजी से, जितनी आप स्पीड से हाथों को रगड़ सकते हैं, हथेलियों को एक दूसरे से, जैसे अपने ताली बजाई उसी तरह से दोनों हाथों को बहुत तेजी से रगड़ना है। इतनी तेजी से कि आप उस एनर्जी को अपने भीतर महसूस भी करें। स्पीड फास्ट होनी चाहिए बिल्कुल आपकी। और जब रगड़ की स्पीड आप फास्ट रखोगे तब आपके भीतर की एक ऊर्जा आप वाइब्रेट करनी शुरू हो जाएगी, आप महसूस कर पाएंगे। और अपना ध्यान उसके बाद अपने आगे चक्र पे रखना है। ध्यान रहे, पहला स्टेप आपने 15 मिनट अनुलोम विलोम करना है, ताकि आपकी जो इंटरनल ऊर्जा है वो जागृत हो सके और आप सुषुम्ना नाड़ी आपकी खुल जाए और आपकी कनेक्टिविटी आपके दसम द्वार मीन्स आज्ञा चक्र में प्रवेश करने के लिए बन जाए। उस स्थिति को बनाने के लिए आपने ये 15 मिनट अनुलोम विलोम करना है। ये जरूरी है बहुत, इसे हल्के में मत लीजिए। इसको 15 मिनट आपने जरूर करना है। करने के बाद जो आपने तालियां बजाई हैं 5 बार, 10 बार, 20 बार तालियां बजाने के बाद दोनों हाथ, ध्यान रहे, आपस में बराबर बराबर हर उंगली जुड़नी चाहिए। ये नहीं तिरछा ऊपर नीचे नहीं करना है। ताली बजाते हुए हर एक उंगली पे उंगलियां नहीं चाहिए। मीन्स जो आपकी 5 उंगलियां हैं वो आपस में एक दूसरे हाथ से टकरानी चाहिए ताली बजाते हुए। जब ऐसे 15-20 बार ताली बजा लें तो इतनी तेजी से घर्षण करना है हाथों का कि आपके हाथ इतने ज्यादा गर्म हो जाए और फिर आपके भीतर एनर्जी अपने आप उठ जाएगी। और तब आपने अपने ध्यान आज्ञा चक्र पे ले आना है और आपने जो मुद्रा रखनी है वो पहले बाईं हाथ को, जैसे अपने जो बैठने वाली स्थिति है आप बना लें, और बायां हाथ, जो आपका बायां पैर है वो नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर दायां पैर रख देना है। मीन्स चौकड़ी लगा लेनी है अपनी। तो इस तरह से बैठ सकते हैं और अपना हाथ जो है बाईं तरफ वाला नीचे और उसके दाईं तरफ ऊपर, जैसे स्क्रीन पे भी हम आपको दिखा देते हैं ऐसे। जैसे कई जगह बुद्धा की जो प्रतिमाएं हैं वहां पे ऐसे ही बना होता है। उस स्थिति में आपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर बैठ जाना है और ध्यान अपना आज्ञा चक्र में रखना है या सहस्त्रार चक्र में। दोनों में आपको ऐसी वाइब्रेशन होगी कि अपने आप ये एक दोनों पॉइंट आपस में मिलने लग जाएंगे। आपके दोनों जगह वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, सहस्त्रार में भी और आज्ञा चक्र में भी, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा तुरंत आपकी जागृत होकर ऊपर जाने लगती है। तो आपने वैसे ध्यान रखना है आज्ञा चक्र पे, और ऐसे आप ध्यान मेडिटेशन करें। पहले दिन से ही आपको ऊर्जा उठनी शुरू हो जाएगी, कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। किसी भी पॉइंट को आपने मिस नहीं करना है। ध्यान रहे, जो जो स्टेप बताए हैं एज इट इज आपने करने हैं। पहला आपने जो स्टेप बताया आपको अनुलोम विलोम, दूसरा ताली बजानी है, वो भी बराबर उंगलियां आपकी मिलनी चाहिए। तीसरा आपने हाथों को बहुत तेजी से घर्षण करना है, जैसे बाइक को भी पीछे छोड़ देना है। इतनी तेजी से हाथों को आपने रगड़ना है। हाथ आपके बिल्कुल जैसे गर्म हो जाएंगे। ये आप 2 मिनट तक कर लें इस तरह से घर्षण, लेकिन स्पीड आपकी फास्ट रहनी चाहिए। और ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे। बैठने का आपको बता दिया कैसे बैठना है, और उस स्थिति में बैठकर आप देखेंगे ऊर्जा आपकी ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। फिर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने से कोई रोक नहीं सकता। अपने आप स्वयं वो माँ, वो कुंडलिनी शक्ति देवी जागृत हो जाएगी। और ऊर्जा आपकी शुरुआत में आप देखेंगे अलग अलग चक्रों पे आपकी वाइब्रेशन अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। और अगर उसके बाद आपने जो भी ध्यान आगे चक्र पे रखा है, कोई जाप करना चाहते हैं तब भी ठीक है,
अगर कोई जाप नहीं करना चाहते तो श्वासों को ही आज्ञा चक्र पे देखते रहना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसी को देखते रहे और आज्ञा चक्र पे ध्यान रहे। अगर कोई मंत्र जप करना है अपने तो जपा कर लें, बाद में अपने आप अजपा बन जाएगा, फिर अपने आप वो विलीन हो जाएगा। आज्ञा चक्र पे ही अपने श्वास आते हुए जैसे राम, फिर श्वास छोड़ी, फिर अपने राम, या सतनाम सांस लेते हुए सतनाम और श्वास छोड़ते हुए वाहिगुरु, ध्यान आज्ञा चक्र पे। इस तरह से आपने करना है और देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। कुंडली शक्ति के एक एक परतें आपकी खुलनी शुरू हो जाएंगी जो आज्ञा चक्र पे है। एक एक परतों की लेयर जब हटेगी तो आपको कई दृश्य ऐसे दिखेंगे सपने में भी, जो बातें आपकी हकीकत में उस दुनिया की चीजों की सच हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, आपने अपने अनुभव किसी को बताने नहीं है। अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें ईमेल करें, अन्यथा किसी कमेंट में ना लिखें, क्योंकि आपके शेयर अगर किए आपने कोई भी अपने अनुभव तो दोबारा वो नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, हमने उसकी वीडियो डाल दी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं कि अनुभव शेयर करने पे वो अनुभव होने क्यों बंद हो जाते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो हम उसका दोबारा वीडियो भी डाल देंगे, अन्यथा पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर उसे भी फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।